नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण नाटक एवं एकांकियों को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास के बारे में, जिसमें हम हिंदी उपन्यास के विकास को देखेंगे। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, यदि आप हिंदी साहित्य से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी वीडियो आप जरूर जा करके देख लें। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ साथ यदि चैनल पर नए आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जुड़े हम हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसे बिल्कुल मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझसे PDF के लिए और साथ साथ प्रैक्टिस सेट के लिए भी कहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहे, अपना प्यार व सपोर्ट चैनल के साथ इसी प्रकार बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास का विकास। प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान को हम देखेंगे इसके अंतर्गत। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। तो ध्यान दीजिएगा, जो नॉवेल शब्द है, नॉवेल अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ होता है उपन्यास, और इस उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। सन 1875 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका अपनी पत्रिका में अपने द्वारा प्रकाशित एक अपूर्ण जो कि रचना थी उनकी मालती, उसके लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु का यही एक उपन्यास है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। हिंदी के कुछ प्रथम उपन्यास, उपन्यासकार एवं प्रस्तोता को देख लेंगे। तो हिंदी में देखिए कई सारे उपन्यास लिखे गए हैं, भिन्न भिन्न समय काल में लिखे गए हैं। तो भिन्न भिन्न प्रस्तोताओं ने अपने आधार पर प्रथम उपन्यास किसे माना है, उसका रचनाकार किसे माना है और प्रकाशन वर्ष किसे माना है, इसे हम देखेंगे। प्रस्तोता है डॉक्टर गोपाल राय। तो गोपाल राय के अनुसार हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका प्रकाशन सन 1870 ईस्वी में किया गया था। तो गोपाल राय के अनुसार ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन? देवरानी जेठानी की कहानी, सन 1870 ईस्वी की। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। साथ साथ ना ही केवल प्रस्तोता बल्कि रचना एवं रचनाकार भी प्रश्न पूछा जाता है, और इसका प्रकाशन वर्ष भी। जैसे कि देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यासकार का नाम बताइए, तो पंडित गौरी दत्त, और प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सन 1870 ईस्वी। आगे विजय शंकर मल्ल मानते हैं कि श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा हुआ भाग्यवती उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जो कि सन 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इस प्रकार तीन उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870, श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती 1877 ईस्वी, वहीं श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा। प्रेमचंद पूर्व देखिए कुछ उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे, जो इस प्रकार है। पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, जो अभी हमने पढ़ा, सन 1870 ईस्वी, और यह एक क्या है? तो उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का वामा शिक्षक, सन 1872 ईस्वी। ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे और भी कुछ उपन्यास हम देखेंगे। श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती उपन्यास, सन 1877 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, सन 1882 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी,
सन 1886 ईस्वी, रहस्य कथा सन 1879 ईस्वी, 100 अजान एक सुजान सन 1892 ईस्वी। ये तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है बालकृष्ण भट्ट की, और ये जो अभी हम सभी रचनाएं पढ़ रहे हैं सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर बार किसी न किसी परीक्षा में ये रचनाएं पूछी गई है। आगे देखेंगे राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी की। लज्जाराम मेहता का धूर्त रसिकलाल 1889 ईस्वी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी। आदर्श दंपति 1904 ईस्वी। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 ईस्वी। आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी। ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। और साथ साथ इन रचनाओं को अलग से भी पूछा जाता है प्रकाशन वर्ष के साथ, तो इसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे किशोरीलाल गोस्वामी का लवंग लता व आदर्श बाला 1890 ईस्वी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी। लीलावती व आदर्श सती 1901 ईस्वी। चपला व नव्य समाज 1903 ईस्वी। तरुण तपस्विनी व कुटिल वासिनी 1906 ईस्वी। पुनर्जन्म व सौतिया डा 1907 ईस्वी। माधवी माधव या मदन मोहिनी 1909 ईस्वी। वही अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी। ये भी सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, और विशेषकर देख लीजिएगा ये रचनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लवंग लता व आदर्श बाला, इसमें जो वा वाला है तो ऐसे भी पूछता है कि किस रचना का नाम आदर्श बाला के रूप में भी जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लवंग लता। वही देखिए स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, माधवी माधव व मदन मोहिनी और अंगूठी का नगीना, ये विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें अधिकीला फूल 1907 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी। ये दोनों रचनाएं अधिकीला फूल तथा ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की परीक्षा में कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे ब्रजनंदन सहाय की रचना है सौंदर्य उपासक तथा राधाकांत। सौंदर्य उपासक का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी और बहुत महत्वपूर्ण रचना है ब्रजनंदन सहाय की, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे मन्नन द्विवेदी की रचना है रामलाल। राधिका रमन प्रसाद सिंह का वन जीवन व प्रेम लहरी। हम आगे चलेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है कि किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को। और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस प्रकार के 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आगे राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है, कौन सा, राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। तो निस्सहाय हिंदू प्रथम हिंदी का उपन्यास है जिसमें किसका वर्णन है, मुस्लिम समाज का अंकन है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी की कौन सी रचना गोवध निवारण के लिए लिखी गई है, तो निस्सहाय हिंदू लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है यह। किशोरीलाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी सन 1889 ईस्वी वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो ध्यान दीजिएगा यह प्रथम ऐसा उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किशोरीलाल गोस्वामी की, जिसमें वैश्य जीवन पर बात की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये किशोरीलाल गोस्वामी, क्योंकि इनको हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना गया है। आगे डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। तो बात की जाए गोपाल राय की, तो उनके अनुसार बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माने गए हैं। आगे हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकारों को देख लेंगे और उनकी रचनाओं को भी देखेंगे साथ साथ।
किशोरीलाल गोस्वामी सबसे पहले आते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासकार सबसे पहले किसको माना जाता है, प्रथम तो किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऐतिहासिक उपन्यासकारों में सबसे पहले हम किशोरीलाल गोस्वामी को पढ़ेंगे। उनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हृदयहारिणी व आदर्श रमणी सन 1890 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वहीं तारा 1902 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचना है। साथ साथ सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ किसको और भी किस नाम से पुकारा गया है, जैसे कि यहाँ देखिए सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, तो एक रचना के 2 नाम है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं परीक्षाओं में। आगे हम देखेंगे गंगा प्रसाद गुप्त जी की रचना पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति तथा हम्मीर। वही जयराम दास गुप्त का उपन्यास है कश्मीर पतन, माया रानी, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, कलावती। आगे देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी का महत्वपूर्ण उपन्यास है वीरांगना सन 1911 ईस्वी की, और कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं हमेशा से आपको बताती चली आई हूँ कि चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वो सभी प्रश्न जिसे मैं महत्वपूर्ण बताती हूँ आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा। आगे मथुरा प्रसाद शर्मा का नूरजहां बेगम व जहांगीर। ब्रजनंदन सहाय की रचना है लालचीन 1916 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ब्रजनंदन सहाय का लालचीन उपन्यास। मिश्र बंधु का वीरमणि 1917 ईस्वी का उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर वैद्य का पंजाब पतन, कृष्ण प्रसाद सिंह का वीर चूड़ामणि। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासों को आपने देखा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे निस्सहाय हिंदू हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है, जिसमें नाटकीय पद्धति व प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युग पथ संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। तो इस दृष्टि से निस्सहाय हिंदू बहुत महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि ये एक हिंदी की ऐसी प्रथम पूर्ण रचना है, पूर्ण उपन्यास है हिंदी का प्रथम, जिसमें नाटकीय पद्धति से प्रसंगों का निर्माण किया गया है तथा कथाओं के युगपथ संक्रमण की प्रविधि भी अपनाई गई है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, निस्सहाय हिंदू। और यह रचना किसकी है निस्सहाय हिंदू, तो आपको पता होना चाहिए कि निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की है और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखेंगे देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो देवकीनंदन खत्री माने जाते हैं। देवकीनंदन खत्री के यहाँ हम कुछ प्रमुख उपन्यासों को देख लेंगे, और सभी उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी को बहुत अच्छे से देखिएगा। चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता संतति 1896 ईस्वी, नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी, अनूठी बेगम 1905 ईस्वी, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी, भूतनाथ 6 भागों में तथा अधूरा उपन्यास है 1907 ईस्वी। इस प्रकार देवकीनंदन खत्री की ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना तथा भूतनाथ, ये सभी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया था। तो ध्यान दीजिएगा कि भूतनाथ जो कि अपूर्ण था, अधूरा था देवकीनंदन खत्री का, और उसे पूरा किसने किया, तो देवकीनंदन के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने उसको पूरा किया भूतनाथ को। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है, तो गोपाल राम गहमरी जी हैं।
गोपाल राम गहमरी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हम देख लेंगे। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि है, जिसमें ध्यान दीजिएगा अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल तथा अद्भुत खून, ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 से 2 बार इसे जरूर अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है, तो गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं भी कुछ है, हम देख लेंगे। जैसे भुवनेश्वर मिश्र का घराऊ घटना 1894 ईस्वी, बलवंत भूमिहार 1896 ईस्वी, जिसमें घराऊ घटना बहुत महत्वपूर्ण रचना है भुवनेश्वर मिश्र की, इसे ध्यान दीजिएगा। राधाचरण गोस्वामी का सौदामिनी 1891 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है। कुंवर हनुमंत सिंह का चंद्रकला भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है 1893 ईस्वी का। जैनेन्द्र किशोर की गुलेनार बहुत महत्वपूर्ण रचना है 1907 ईस्वी की। गंगा प्रसाद गुप्त का लक्ष्मी देवी, एक बार बस इसे देख लीजिएगा। अवध नारायण का विमाता भी महत्वपूर्ण रचना है 1916 ईस्वी। वहीं ब्रजनंदन सहाय का राजेंद्र मालती, अद्भुत प्रायश्चित और अरण्यबाला, इस प्रकार 3 रचनाएं हैं, जिसमें अद्भुत प्रायश्चित थोड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। तो इस प्रकार हमने कुछ अन्य प्रेमचंद पूर्व महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखा। ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे कुंवर हनुमंत सिंह का चंद्रकला 1893 ईस्वी का हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में स्त्रियों के बलात् शोषण से संबंधित कौन सा उपन्यास है, तो चंद्रकला। और ये चंद्रकला के रचनाकार कौन है, कुंवर हनुमंत सिंह। कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है और किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। आगे पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान सन 1892 ईस्वी में हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास 100 अजान एक सुजान बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है सन 1892 ईस्वी का, और यह प्रथम ऐसा उपन्यास है जो कि चरित्र प्रधान है। तो ध्यान दीजिएगा चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है, तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और इस प्रकार यहीं पर हमने प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों को देखा प्रथम उत्थान के अंतर्गत। आगे हम देखेंगे द्वितीय उत्थान में प्रेमचंद युग में लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को। तो द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग के अंतर्गत उपन्यासों को पढ़ने में हम सबसे पहले प्रेमचंद को देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद सन 1880 से 1936 ईस्वी। याद रखिएगा प्रेमचंद का समय काल क्या है, तो 1880 से 1936 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेमचंद आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रेमचंद आपके किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रेमचंद का समय 1880 से 1936 ईस्वी का है और इनका मूल नाम धनपत राय था। तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखा करते थे। तो विशेषकर नवाब राय के नाम से वो रचनाएं किया करते थे साहित्य में। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि धनपत राय को प्रेमचंद का जो नाम था वो किसने दिया था, तो उर्दू लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी थी, तो बंगला के कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम देखेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखे गए मूल उर्दू में उपन्यास का तथा उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण का भी नाम है कुछ, जैसे कि असरारे माविद। या मूल देखिए उर्दू के सभी उपन्यास है और इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है। तो असरारे माविद, इसका रूपांतरण हिंदी में किया गया है देवस्थान रहस्य के नाम से। और बहुत महत्वपूर्ण है ये हिंदी रूपांतरण, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसका उर्दू रूपांतरण क्या था। तो उर्दू की रचनाओं को देकर पूछा गया कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या था। तो आपको दोनों याद रखना है। असरारे माविद इसका देवस्थान रहस्य के
नाम से हिंदी में रूपांतरण किया गया। और देवस्थान रहस्य का प्रकाशन वर्ष है 1905 ईस्वी। हम खुरमा व हम सबाब, इसे हिंदी में प्रेमा अर्थात दो सखियों के विवाह के नाम से रूपांतरित किया गया और इसका वर्ष है प्रकाशन 1907 ईस्वी। किसना का रूपांतरण हिंदी में गबन के नाम से हुआ, इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। जलवाए इसार का रूपांतरण वरदान के नाम से हुआ, जिसका प्रकाशन वर्ष 1921 है। वहीं बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण सेवा सदन है, 1918 ईस्वी। गोशाए आफियत का हिंदी रूपांतरण प्रेमाश्रय है, 1922 ईस्वी। वहीं चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण रंगभूमि के नाम से सन 1925 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। असरारे माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, असरारे माविद। और हिंदी में इसका रूपांतरण किस नाम से हुआ था, तो देवस्थान रहस्य के नाम से। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है, सेवा सदन है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प सन 1926 ईस्वी है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है प्रेमचंद की, क्योंकि हिंदी में मूल रूप से यह उपन्यास लिखा गया था, कौन सा, तो कायाकल्प सन 1926 ईस्वी में प्रेमचंद का। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की थी। तो रूठी रानी किसका उपन्यास है, प्रेमचंद का, और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। साथ साथ इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे हम प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार देख लेंगे, जो इस प्रकार है। देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, और इसका विषय है कि यह मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले हुए भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना है। देवस्थान रहस्य में तो मंदिरों के व तीर्थ स्थानों के पाखंड का, भ्रष्टाचार का वर्णन देवस्थान रहस्य में है। 1905 इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं प्रेमा 1907 ईस्वी, जिसमें विधवा विवाह की समस्या है, तो हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है प्रेमा में, 1907 ईस्वी। सेवा सदन 1918 ईस्वी, जिसमें वैश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण किया है प्रेमचंद ने। तो वैश्या जीवन की बात की जाए तो प्रेमचंद की रचना कौन सी है, सेवा सदन 1918 ईस्वी। वहीं वरदान सन 1921 ईस्वी में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है इसमें, वरदान में। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, जिसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है, प्रेमाश्रम में जमींदार एवं किसानों के संबंध का। रंगभूमि 1925 ईस्वी, जिसमें औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण का चित्रण है रंगभूमि में। तो बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, वर्ण विषय को सभी को। आगे है कायाकल्प 1926 ईस्वी की, जिसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। तो पुनर्जन्म से संबंधित किसमें है बात, तो कायाकल्प में है, सन 1926 ईस्वी। अगला है निर्मला उपन्यास सन 1927 ईस्वी, जिसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया है प्रेमचंद ने। तो दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या किसमें है, निर्मला में। बहुत महत्वपूर्ण देखिए सभी हैं, बहुत अच्छे से इन सबको देखिएगा। अगला है गबन 1931 ईस्वी, जिसमें मध्य वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है प्रेमचंद ने, गबन में। कर्मभूमि 1932 ईस्वी की रचना है, जिसमें हिंदू मुसलमान एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा कही गई है कर्मभूमि में। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार व दलित किसानों पर आधारित है प्रेमचंद की रचना कर्मभूमि, सन 1932 ईस्वी। गोदान सन 1936 ईस्वी की रचना है, जिसमें किसान जीवन के वर्णन किया गया है। इस रचना को किसान जीवन की महागाथा भी कहा जाता है एवं ऋण की समस्या का अंकन भी है गोदान में। तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है सन 1936 ईस्वी की, अच्छे से देखिएगा। वहीं मंगलसूत्र सन 1948 ईस्वी का उपन्यास है, जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। तो इस प्रकार आपने प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखा। इन सभी उपन्यासों को वर्ण विषय के साथ, प्रकाशन वर्ष के साथ एवं क्रम के साथ याद रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।
आगे देखेंगे प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा जो रचना थी उसको संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से इसका प्रकाशन करवाया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रेमचंद रचनाकार है, उपन्यासकार है, क्योंकि उपन्यास लेखन में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का प्रवर्तन प्रेमचंद करते हैं। अच्छे से इसे देखिएगा। आगे हम विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के कुछ 3 प्रमुख उपन्यासों को देखेंगे। माँ, भिखारिणी तथा संघर्ष, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की। माँ सन 1929 ईस्वी, जिसमें माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन है। वहीं भिखारिणी भी सन 1929 ईस्वी की रचना है, जिसमें अंतरजातीय विवाह की समस्या है एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण है भिखारिणी में। अगला है संघर्ष 1945 ईस्वी, जिसमें आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण है संघर्ष में। तो इन 3 रचनाओं को बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की। शिव पूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की और ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। देहाती दुनिया सन 1926 ईस्वी की शिव पूजन सहाय की। कई बार नेट की परीक्षाओं में और विभिन्न परीक्षाओं में ये रचना पूछी गई है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। तो गोपाल राय ने देहाती दुनिया को क्या माना है कि एक आंचलिक उपन्यास है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। चंडी प्रसाद हृदयेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा सन 1924 ईस्वी और मंगल प्रभात सन 1926 ईस्वी उपन्यास की रचना की है। ये दोनों उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है, आदर्शवादी शैली में लिखी गई है चंडी प्रसाद हृदयेश की। तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन किसने किया? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने किया था। तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पत्रात्मक प्रवृत्ति में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी शीर्षक से लिखा है। तो उग्र की बहुत महत्वपूर्ण रचना है पत्रात्मक प्रवृत्ति में, और कह सकते हैं कि पत्रात्मक प्रवृत्ति की प्रथम ये रचना है उपन्यास की। कौन सी? तो चंद हसीनों के खतूत सन 1927 ईस्वी की, उग्र जी की। तो बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने कहा है, और बनारसी दास चतुर्वेदी जी विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे अच्छे से देखिएगा। आगे हम बेचन शर्मा उग्र के कुछ निम्न महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे, जिसमें चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी और इसका विषय हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण है। तो हिंदू एवं मुस्लिम के प्रेम और विवाह का चित्रण किस में है? तो चंद हसीनों के खतूत में है सन 1927 ईस्वी। वहीं दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी, जिसमें युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश किया गया है दिल्ली का दलाल में। बुधवा की बेटी सन 1928 ईस्वी, जिसमें अछूतोद्धार की समस्या अर्थात मनुष्यानंद नाम से भी इसका रूपांतरण किया गया था बाद में। तो ध्यान दीजिएगा कि बुधवा की बेटी अछूतोद्धार की समस्या है इसमें, और मनुष्यानंद के नाम से इसका रूपांतरण भी हुआ है। वहीं शराबी 1930 ईस्वी की रचना है, जिसमें वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण किया है उग्र जी ने। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 ईस्वी की रचना है, जिसमें शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण किया गया है सरकार तुम्हारी आंखों में। अगली रचना है चॉकलेट सन 1927 ईस्वी। जी 1937 ईस्वी, जिसमें हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया है उग्र जी ने। फागुन के 4 दिन 1960 ईस्वी। जूहू 1963 ईस्वी। इस प्रकार उग्र जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को आपने देखा। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, इनका क्रम भी पूछा जाता है।
आगे हम देखेंगे प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक जोला माने जाते हैं। तो बात की जाए हिंदी उपन्यासों में प्रकृतिवादी उपन्यासों की, तो इसके जनक कौन है? जोला। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को भी स्वीकार किया जाता है। तो इन्हें भी ध्यान दीजिएगा कि प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक के रूप में जहां जोला को माना जाता है, वहीं उग्र जी को भी माना जाता है। ऋषभचरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ऋषभचरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि ऋषभचरण जैन किस शैली के उपन्यासकार है, तो आपको पता होना चाहिए प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार है। तो यहाँ अब हम ऋषभचरण जैन के कुछ प्रमुख उपन्यासों को देख लेंगे, जैसे पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार सन 1928 ईस्वी की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्यापुत्र भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, 1929 ईस्वी की। वही मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक 1936 ईस्वी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है ऋषभचरण जैन की। चंपाकली, हिज हाइनेज, मैं खाना, 3 इक्के, दुराचार के अड्डे भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है ऋषभचरण जैन की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे दिल्ली का व्यभिचार, वैश्यापुत्र, दिल्ली का कलंक, दुराचार के अड्डे। इन चारों रचनाओं का आपस में क्रम भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्रम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे देखेंगे कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। तो प्रसाद को भी कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास के जनक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिन्हें हम देख लेंगे। इनके देखिए 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है, कंकाल, तितली और ईरावती। ये तीनों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कंकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी तथा तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है इसमें। तितली 1934 ईस्वी, जिसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण है। वही ईरावती सन 1936 ईस्वी की रचना है। साथ ही साथ यह रचना अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है प्रसाद की। तो ये 3 रचनाएं बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अपूर्ण है, तो ईरावती अपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। तो ये भी प्रकृतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि कौन से रचनाकार क्या माने जाते हैं। जैसे हमने ऐतिहासिक उपन्यासकार पढ़ा, प्रकृतिवादी हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन से रचनाकार कौन से वाद से संबंधित हैं। तो यहाँ हम चतुरसेन शास्त्री की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेंगे। हृदय की परख 1918 ईस्वी, यह विवाहपूर्ण प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण से संबंधित रचना है, हृदय की परख। हृदय की प्यास 1931 ईस्वी, अमर अभिलाषा 1933 ईस्वी, जिसमें विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है। व्याभिचार 1924 ईस्वी, यह प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन है इसमें। आत्मदाह 1937 ईस्वी, जिसमें आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण किया गया है। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख रचनाएं चतुरसेन शास्त्री की थी। तो इसे अच्छे से देखिएगा, इनका क्रम भी पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता 1929 ईस्वी, समाज की वेदी पर 1931 ईस्वी, साकी, रूपरेखा, ज्योतिर्मयी उपन्यासों की रचना की है। तो जिसमें अनूपलाल मंडल की निर्वासिता, समाज की वेदी पर की 2 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि में की है। तो इसे भी ध्यान दीजिएगा कि पत्रात्मक प्रविधि की रचना है समाज की वेदी पर तथा रूपरेखा अनूपलाल की। आगे अनूपलाल मंडल के कुछ अन्य उपन्यास भी हैं जिसे हम देख लेंगे। मीमांसा, आवारों की दुनिया, दर्द की तस्वीरें और बुझने ना पाए। देखिए, दर्द की तस्वीरें कभी कभी परीक्षाओं में देखी गई है, अनूपलाल मंडल की रचना है। तो इसे एक बार बस अच्छे से देख लीजिएगा। आगे सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार थे। किस विचारधारा से संबंधित? तो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थे सियाराम शरण गुप्त जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, हम देख लेंगे इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं।
तो सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास है गोद, अंतिम आकांक्षा तथा नारी, जिसमें गोद तथा नारी बहुत महत्वपूर्ण है। गोद सन 1932 ईस्वी, जिसका विषय है संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण है गोद में, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है। अंतिम आकांक्षा सन 1934 ईस्वी, जिसमें सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण है। वही नारी 1937 ईस्वी की, जिसमें समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं विवशता का चित्रण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की हैं, जिसमें गोद एवं नारी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगले है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जो गांधीवादी या मानवतावादी उपन्यासकार माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मानवतावादी या गांधीवादी उपन्यासकार माने जाते हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। यह इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, हम देख लेंगे। विदा, विजय तथा विकास। विदा 1927 ईस्वी, जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का ये समन्वय है। विजय 1937 ईस्वी, जो बाल विधवा की समस्या का चित्रण से संबंधित है। वहीं विकास 1938 ईस्वी, जिसमें उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण किया गया है। आगे हम देखेंगे राधिका रमन प्रसाद सिंह के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें राम रहीम 1936 ईस्वी, पुरुष और नारी, संस्कार 1942 ईस्वी और चुम्बन और चाटा 1956 ईस्वी है, जिसमें राम रहीम सन 1936 ईस्वी तथा चुम्बन और चाटा 1956 ईस्वी 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। राधिका रमन प्रसाद सिंह के उपन्यास है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे प्रेमचंद युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाओं को, जिसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे जीपी श्रीवास्तव को। उनकी रचना है महाशय, भड़ाम सिंह शर्मा, लतखोरी लाल, विलायती उल्लू, स्वामी चौखटानंद, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग। आगे मन्नन द्विवेदी गजपुरी की रचना है कल्याणी। वहीं मदारी लाल गुप्त की रचना है गौरी शंकर, सखा राम तथा मानिक मंदिर। गिरजा दत्त शुक्ल गिरीश की रचना है संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय, पाप की पहेली तथा बाबू साहब। वही प्रफुल्ल चंद्र ओझा की रचनाएं हैं सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य 1930 ईस्वी, जेल यात्रा तथा तलाक, जिसमें देखिए सन्यासी थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है प्रफुल्ल चंद्र ओझा की। इसके अतिरिक्त पाप और पुण्य बहुत महत्वपूर्ण रचना है प्रफुल्ल चंद्र ओझा की, तो इन 2 रचनाओं को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को, जिसमें अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, निरुपमा 1936 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी तथा काले कारनामे 1950 ईस्वी। ये सभी रचनाएं निराला की बहुत महत्वपूर्ण है। इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत को, जिनकी रचना है सूर्यास्त। प्रतिमा, मदारी 1935 ईस्वी की रचना है गोविंद बल्लभ पंत की, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसे ध्यान दीजिएगा। मदारी, गोविंद बल्लभ पंत। श्रीनाथ सिंह की रचनाएं हैं उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एक और अनेक तथा अपहृता। वही भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचनाएं हैं प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना सन 1936 ईस्वी, चलते चलते तथा टूटते बंधन 1963 ईस्वी, जिसमें पतिता की साधना तथा टूटते बंधन बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी की, तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे डायरी प्रवृत्ति का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है मुन्नी की डायरी। कई बार परीक्षाओं में देखी गई है, क्योंकि डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन इसी रचना से हुआ था, जो कि आदित्य प्रसन्न राय की रचना है तथा इसका प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे हम देखेंगे हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत
सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत त्रिमूर्ति से मानी गई है। सन 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें 3 उपन्यासकार शामिल थे, भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा तथा शंभू दयाल सक्सेना। और इस प्रकार आपने द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग के सभी उपन्यासों को पढ़ लिया है। आगे की वीडियो में हम तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग को पढ़ेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए ताकि आपको सभी उपन्यास अच्छे से याद हो जाए, आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़कर लाभ प्राप्त कर सके, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।